हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेल एजुकेटेड सेंटर में। गाइस, आज हम आपको कराने वाले हैं 1.3 एक्सरसाइज। तो गाइस, इस 1.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको कुछ कॉमन डेफिनेशंस बता देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले है फंक्शन। फंक्शन क्या गाइज? फंक्शन को हम डिनोट करते हैं x टू y। इट मीन्स x इंटू वाई। तो गाइज चलिए अगले फंक्शन पर चलते हैं। अगला है, इसके कुछ पार्ट दिए हुए हैं हमें, जिसे सबसे पहले है 1 1 फंक्शन। 1 फंक्शन क्या गाइज? अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, जैसे ये कोई फंक्शन है a b c, ये x और ये y, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। तो गाइज ये तो होती है डोमेन, और इसे कहते हैं डोमेन, कोडोमेन, एंड जो इससे कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये इससे कनेक्ट है और इससे कनेक्ट है एंड ये इससे कनेक्ट है। ये डोमेन, ये सभी कोडोमेन, एंड ये जो जिनकी इमेज कनेक्टेड है, ये होती है रेंज। ओके गाइज, तो 1 फंक्शन क्या होता है? 1 फंक्शन होता है कि y फंक्शन का प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज x में हो, और y फंक्शन के अंदर एक एलिमेंट ऐसा भी हो, एक या दो एलिमेंट ऐसे भी हों जिनकी कोई प्री इमेज न हो। जैसे यही है हमारा एग्जाम्पल। अगला है ऑन टू फंक्शन, और इसे हम सरजेक्शन भी कहते हैं। ओके गाइज, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट हैं a b c एंड d। यहाँ पर है 1 2 3। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है गाइज? कि y के प्रत्येक एलिमेंट की कोई न कोई प्री इमेज जरूर हो, और ये कोई मायने नहीं रखता कि उसकी एक इमेज है या दो है। ओके गाइज, लेट कर लिया हमने कि जैसे ये इससे कनेक्ट है एंड b इससे कनेक्ट है, और c एंड d जो है वो 3 से कनेक्ट है। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि c एंड d 3 से कनेक्ट है, इसकी तो दो प्री इमेज हो गई। नहीं गाइज, इट मीन्स कि y ग्रुप की जो एलिमेंट है उनके प्रत्येक की प्री इमेज x में होनी चाहिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगला गाइज 1 फंक्शन, और इसे हम इंजेक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है एक्स्ट्रा। तो 1 का क्या होता है गाइज? यहाँ पर हमारे तो फंक्शन है, ये x है और ये y है। a
बी सी डी 1 2 3 4 5। तो 1 1 फंक्शन का क्या होता है गाइस कि एक्स है, एक्स के डिफरेंट एलिमेंट की इमेज वाई के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइज 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि प्रत्येक एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज वाई के अंदर हो, और इस फंक्शन में कोई भी दो एलिमेंट एक इमेज के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ओके गाइज, और यहाँ पर हमसे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ 1 1 नहीं इनटू फंक्शन आएगा। क्या आएगा? इनटू फंक्शन। बाकी डेफिनेशन एज इट इज रहेगी। तो गाइज अगला है मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया। क्या कि 1 1 में ये था कि प्रत्येक एलिमेंट की एक ही इमेज रहेगी वाई ग्रुप में, और इसमें क्या है कि इसमें दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। गाइज इसमें है 2 और मोर एलिमेंट ऑफ एक्स हैव सेम इमेज इन वाई। ओके, इट मीन्स अगर हम एग्जाम्पल से समझे, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 ये है। तो लेट कर लिया हमने, ए 1 के साथ कनेक्ट है, बी 2 के साथ है, एंड डी भी 2 के साथ है, और सी 3 के साथ है। ठीक है, ये लेट कर लिया हमने। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? मैनी वन। ओके गाइज, चलिए अगले पर चलते हैं। तो गाइज अगला है 1 1 इनटू फंक्शन। 1 1 इनटू फंक्शन। इसमें क्या होता है, एक तो 1 1 अलग अलग करके देख लेते हैं। 1 1 होगा और एक इनटू फंक्शन होना चाहिए। तो गाइज मैंने आपको बताया कि 1 1 तो वो होता है जिसकी 1 1 के अंदर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन ए वाई। ये तो हो गया 1 1। एंड इनटू फंक्शन में क्या होता है गाइज? इनटू फंक्शन में होता है कि हमारे पास y में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी कोई भी प्री इमेज x के अंदर नहीं होगी। ओके, तो लेट कर लिया हमने यहाँ पर कि a b c है एलिमेंट, 1 2 3 4 है, a कनेक्ट है 1 से, b कनेक्ट है 2 से, एंड c कनेक्ट है 3 से। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? 1 1 इनटू फंक्शन। एंड अगला है 1 1 ऑनटो फंक्शन। वही करके देखेंगे, अलग अलग करते हैं। तो 1 1 के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स है और डिफरेंट इमेज। तो ए बी सी एंड 1 2 3 ये है, ये एक्स है और ये वाई है। डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंस इमेज तो ये हो गई, एंड इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये हो गई ऑनटो फंक्शन। ओके, अगला है मैनी वन और 1 1 ऑनटो को हम एक और नाम देते हैं बाईजेक्शन। मैं ऑनटो फंक्शन को सरजेक्शन, 1 1 फंक्शन को इंजेक्शन, एंड 1 1 ऑनटो को बाईजेक्शन कहते हैं। ठीक है, मैनी वन इंटू फंक्शन, ये फंक्शन है अब हमारे पास। तो मैनी वन का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव सेम इमेज। ओके, तो लेट कर लिया हमने यहाँ पर ए बी सी 1 2 3 4
ए कनेक्ट है बी से एंड बी भी कनेक्ट है वन से एंड सी कनेक्ट है टू से, और लेफ्ट के लिए हमने एक डी और पॉइंट है, ये डी कनेक्ट है थ्री से। ओके, तो यहाँ पर ये मैन इवन हो गया। क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट की सेम इमेज है। ओके, और इंटो फंक्शन भी होगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट वाई ग्रुप में ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज एक्स ग्रुप में नहीं है। ओके, तो अगला है मैन इवन ऑनटो फंक्शन। मैन इवन ऑनटो फंक्शन में क्या करेंगे गाइज कि सबसे पहले तो मैन इवन का मतलब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स है सेम इमेज। तो सबसे पहले हम सेम इमेज ले लेते हैं। ओके, ये हमारे दो हो गए एक्स एंड वाई, ये ए बी सी डी 1 2 3। मैन इवन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या किया कि भाई दो एलिमेंट की जो इमेज है वो सेम है, सी की 2 है एंड डी की 3 है। और ऑन टू कैसे है? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब इस कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है। ओके गाइज, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो चलिए गाइज एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो गाइज हमारा फर्स्ट सम देख लेते हैं हम। इसमें फर्स्ट सम क्या है? लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। हमारे पास एक ए सेट है, एक बी सेट है, बी में एलिमेंट है 4 5 6 7 एंड लेट एफ इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। तो गाइज चलिए सॉल्व करते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो गाइज हमें फंक्शन दिया है ए टू बी एंड ए सेट जो है वो हमारा है, ए सेट 1 2 3 एंड बी सेट जो है वो है 4 5 6 7 एंड जो फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या हमारा 1 4 2 5 एंड 3 6, ये फंक्शन है हमारा। तो गाइज हम यहाँ पर लेके चलते हैं, ए टू बी है ना हमारा, तो ग्रुप बनाते हैं हम ए एंड बी। हमारा जो फंक्शन है वो है ए टू बी। तो गाइज ए के एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और बी के एलिमेंट है 4 5 6 एंड 7 और फंक्शन दिया हमें 1 4, मतलब 1 जो कनेक्ट है वो है 4 के साथ, 2 कनेक्ट है 5 के साथ एंड 6 कनेक्ट है 3 कनेक्ट है 6 के साथ। तो गाइज फिगर से हमें क्लियर हो रहा है, कि या लिख सकते हैं हम, इट इज क्लियर दैट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज, कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन ए बी। ये गाइज यहाँ पर क्लियर हो रहा है। नो मोर देन 1
एलिमेंट हैव more than one element have same image इसीलिए ये क्या हो गया, इसीलिए इट इज वन फंक्शन, इसीलिए कौन सा फंक्शन है, वन। ओके गाइज, ये फिगर से हमें क्लियर हो रहा है। और वन के साथ ये एक और फंक्शन हम बता सकते हैं। कौन सा फंक्शन है ये गाइज, बताइएगा कौन सा फंक्शन है ये? इनटू फंक्शन भी है। कैसे? क्योंकि बी में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसीलिए कौन सा फंक्शन हो गया ये, इनटू फंक्शन। ओके, तो चलिए अगले सम पर चलते हैं। तो गाइज अगला सम स्टार्ट करते हैं। अगले सम में क्या कहा है, लेट a is equal to 1, -1, 2 and 3 and b is equal to 1, 4, 9, 16 so that the function from a to b fx is equal to x square is many one and into function। तो गाइज ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड सम कर रहे हैं। फंक्शन है हमारा a to b। ओके, और हमारा a जो सेट है उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, -1 है, 2 है एंड 3। और b सेट में कौन से एलिमेंट है, 1, 4, 9, 16। ओके, एंड जो फंक्शन दिया हमें, फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx, वो है एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमारा यहाँ पर हम ए एंड बी बना लेते हैं, कैसे कनेक्ट होंगे। ये है ए, ये बी, फंक्शन हमारा ए टू बी। ए के एलिमेंट है 1, -1, 2 एंड 3, 1, 4, 9 एंड 16। तो गाइज सबसे पहले हम F1 रखते हैं। तो F1 रखेंगे तो ये तो 1 हो गया, इट मीन्स 1 जो है 1 से कनेक्ट है। F-1 रखते हैं तो भी 1 हो गया, इट मीन्स ये भी इससे क्या है, कनेक्ट है। जो ए की इमेज कौन सी हो गई, 1 हो गई, एक की। फिर है F2 अगर हम रखते तो ये तो 4 हो गया, और 2 की इमेज हो गई 4। एंड F3 जब हम रखते हैं तो ये 9 आ गया, और 3 की इमेज कौन सी हो गई, 9। ओके, तो गाइज हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना था ये मैनी वन एंड इंटो फंक्शन, मैनी वन एंड इंटो फंक्शन। तो गाइज इट इज क्लियर फ्रॉम figure that two element have same image in B and (16) belongs to B have no preimage, so it is many one into function। Okay guys, so इट इज़ मैनी वन इंटू फंक्शन। तो ये हमने कैसे बताया, कैसे बताया गाइज, क्योंकि 1 एंड -1 की सेम इमेज है यहाँ पर बी में, एंड 16 की कोई भी प्री इमेज ए में नहीं है, इसीलिए सेम इमेज होने के कारण ये हो गया मैनी वन, एंड
16 की इमेज प्री इमेज न होने के कारण ये कौन सा फंक्शन हो गया, इंटो फंक्शन। ओके, तो गाइज हमारा यहाँ पर ये सम कंप्लीट होता है। तो गाइज हमारा अगला सम है सो दैट द फंक्शन एफ जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड इज ए मैनी वन फंक्शन। तो हमने मैनी वन फंक्शन दिखाना है, और जो फंक्शन है हमारा थर्ड सम है, फंक्शन हमारा जेड टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर। तो गाइज हमें फंक्शन दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, तो हमें दिखाना क्या है, मैनी वन फंक्शन दिखाना है। तो मैनी वन का मतलब इसकी एक इमेज दो से कनेक्ट हुई है। ओके, तो गाइज हम वहीं लेट कर लिया हमने, ये ए है एंड ये बी है, और ए एंड बी किससे बिलोंग करते हैं, जेड से बिलोंग करते हैं। ओके, एफ यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखें हम, F1 रख दिया हमने, यहाँ पर लेट कर लिया हमने, यहाँ पर है F1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये लेट कर लेते हैं हम, F1 है F1 का स्क्वायर 1 एंड 1 2, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हो गए। तो यहाँ पर 1 जो है 2 से कनेक्ट होगा, एंड फिर रखते हैं हम टू रखते हैं, -2, क्या रखा, -2, -2 का स्क्वायर हो गया 4, एंड यहाँ पर -2, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। तो -2 को इमेज हो गई 2, एंड और कुछ रखते हैं, जैसे 3 रखते हैं। ओके, हमने रखा F3 अगर हम रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12, ये तो नहीं होगा, इट मीन्स हमने रख लिया, हमने तो चलेगा गाइज, हम 0 ही रख लेते हैं, 0 रख लिया, 0 का भी नहीं होगा। फिर क्या रखें हम, -1 रख के देखते हैं, क्यों हम ये चेंज क्यों कर रहे गाइज, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट इतने हैं, लेट हम कितने भी ले सकते हैं, लेकिन अब फ़िलहाल के लिए हमारे पास इतने हैं, तो मैंने -1 रख लिया। ओके, -1 अगर मैं रखता हूँ, -1 का स्क्वायर 1, ये 0 हो गया, तो लेट कर लिया हमने, यहाँ पर 0 मान लिया, 0 ही मान लिया, तो 0 से कनेक्ट हो गया। ओके, ये यहाँ पर 2 आ गया। तो भाई इस तरह हम देख सकते हैं कि डिफरेंट, या लिखें हम, इट इज क्लियर दैट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट नहीं, सॉरी, यहाँ पर 2 आएगा। इट इज़ क्लियर दैट 2 एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी। ओके, सो इट इज कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन। ओके, तो गाइज हमारा अगला सम है, लेट a इज इक्वल टू -1 0 एंड 1 एंड f इज इक्वल टू x एंड x स्क्वेयर
such that x belongs to a, so that f a to a है इज़ नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। तो ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। हमारा क्वेश्चन है 4th और हमारा जो फंक्शन है वो है a टू a और हमारे पास सेट है a -1 0 1। तो गाइज लेट करते हैं यहाँ पर a एंड फंक्शन हमारा a टू a है तो यहाँ भी a लेंगे। a में एलिमेंट है 1 0 1 1 0 1, ये माइनस का 1 है और हमें फंक्शन दिया है, हमें फंक्शन क्या दिया है x1 x स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू a, ये हमें फंक्शन दिया है। इट मीन्स x स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, इससे कनेक्ट हो गया है। 0 एंड 0 का स्क्वायर ये, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ओके, ये हो गया। तो गाइज हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है इट इज क्लियर दैट different element have not same image। नोट नहीं आएगा यहाँ पर, सेम इमेज एंड -1 belongs to a have no pre-image, डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के पास सेम इमेज है, इसलिए ये तो हो गया मैनी वन। और -1 बिलोंग्स टू ए हैव नो प्री इमेज, और इसके पास कोई प्री इमेज नहीं है, इसीलिए ये होगा इंटो। तो हमें प्रूव करना था 1 1 और ऑनटो, और ये तो हो गया। तो इसीलिए इट इज नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑनटो, नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। ओके, ये हमारा सवाल था, बहुत ही इजी सवाल है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो गाइज अगला है 5th का फर्स्ट पार्ट। सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑनटो। तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फंक्शन है वो है R एंड फंक्शन क्या दिया हमें 2x। लेट कर लिया हमने x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R एंड fx1 इक्वल, लेट कर लिया ये भी हमें, या कंसीडर मान लिया fx1 fx2 के इक्वल है। तो 2x1 इक्वल होगा 2x2 के, 2 से 2 कैंसिल आउट, x1 इक्वल हो गया x2 के, और x1 और x2 इक्वल है तो fx1 इक्वल हो गया fx2 के। सो
इट इज 1 फंक्शन। और आगे हमने लेट कर लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सो 2x इज इक्वल टू वाई एंड x हो जाएगा y/2। तो y/2 x की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ओके, तो अगर हम रखते हैं फंक्शन में रखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई था हमारे पास, फंक्शन था 2x और x 2x था, तो 2x x के जगह y/2 रखते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से शुरू से देख लेते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। एफ एक्स जो है हमारा वो 2x था, तो x की वैल्यू जगह रख दिया हमने 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एफ एक्स इक्वल हो गया y के, और एफ एक्स अगर y के इक्वल हो गया सो इट इज ऑनटो फंक्शन। ओके, तो गाइस यहाँ पर हम 5th के फर्स्ट पार्ट को कर चुके हैं। अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई किसी भी सम में दिक्कत आती है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन पर बता दीजिएगा। और हमारा चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।